बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्वीट डिश की रेसिपी बताने वाली हूँ जिसको अरबिक डिश भी कहते हैं। अरबिक स्वीट डिश भी है ये और इटालियन स्वीट डिश भी इसको लोग कहते हैं। तो लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी और ख़ास तौर पे ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम जो है वो मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क। 3 टेबल स्पून जो है वो हैवी क्रीम है। 2 टेबल स्पून फुल इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। मैरी बिस्किट लार्ज वाला पैकेट फुल। और ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये 395 ग्राम का है, ये पूरा लिया है मैंने। और ये चॉकलेट्स हैं गैलेक्सी वाली, ये मेरे पास छोटी आ गई थी, लेकिन अगर आपके पास बड़ा साइज़ की हैं तो आप बड़े साइज़ की 4 ले लीजिएगा। छोटे साइज़ की जो है वो 6 से 7 जाएंगी ना इसमें। और इसको जो है वो कद्दूकश करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि जो आप जिसमें ये आप स्वीट डिश को सर्व करेंगे उसी में इसको बिस्कुट को आप तोड़ लें। इसको बहुत चूरा भी नहीं करना है और ना ही बहुत बड़ा रखना है, बस इस तरह इस साइज़ में रखना है। इसको इस तरह से आप तोड़ लें सारे बिस्कुटों को। ये देखें, ये इस तरह हो गए। अब थर्ड स्टेप इसका है कि इसको कॉर्नफ्लोर जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये जो फ्रेश मिल्क लिया था उसी में से 3 से 4 जो टेबल स्पून जो हैं वो इसमें जाएंगे। इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लें, इसमें कोई भी फुटकी नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से खूब अच्छे फेंट लें, इसको साइड में रख दें। अब ये जो चॉकलेट थी इसको देखें इस तरह से कद्दूकश करना है और जितनी ये कद्दूकश होती जाएंगी उतना आप इसको डीप फ्रीज में रखते जाएं। और फिर आपने अगेन क्या कहते हैं इसको किसी और बॉल में बाकी की इसको कद्दूकश करें, क्योंकि आप जितना बाहर रखेंगे ये मेल्ट हो जाएगी और इसको फास्ट करना होगा क्योंकि ये हाथों से भी मेल्ट होती जाती है। ये देखेंगे इस तरह से इसका ही हो जाएगी शक्ल। तो आप इसको अब पैन में हम दूध गरम करते हैं। दूध को एक बॉईल आने दें। दूध बॉईल आ चुका है, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है तो इसलिए इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती है स्वीट डिश में। क्योंकि ये स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क है। अब सिर्फ इसको डाल के इसको अच्छे से चमचे चलाते रहना। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, वो भी नॉर्मल फायर रखना है, ना बहुत स्लो है ना दरमियानी आँच है। उन दोनों के बीच का फायर रखकर आपको मुस्तकिल इसको चलाना है 1 मिनट तक। और ये देखेंगे इतना गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, स्लो स्लो डालें कॉर्नफ्लोर और चमचा चलाते रहें मुस्तकिल। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक चलाना है। देख लें ऐसे, मतलब ये जब गाढ़ा होने लगेगा तब इसको फायर बंद करेंगे। अब इसको ऐसे ही स्लो फायर पे इसको चमचा चलाते रहें 2 से 3 मिनट। ये देखें इसकी ये अपना इस तरह से ही हो जाएगा। तो पर इसमें फिर क्रीम जाएगी। फायर बंद करके आपने इसको क्रीम डालना है इसमें। ऑलरेडी ये बहुत हॉट है। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से ये देखें 2 से 3 मिनट तक आपने इसको खूब तेज़ हाथ से इसको इस तरह मैश करना है, इस तरह से।
तो इस क्रीम जो है बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। 2 मिनट तो कैसे भी लगेंगे इसको इस तरह करते रहें। देखिए स्मूथ होता जा रहा है। इसको बिस्कुट पे डालेंगे। सारा आमेज़ा इसमें इस तरह डालेंगे। देखिए ये सब आ गया है। इसको सेट कर लें। इसका ऊपर से धुआं निकल चुका है। जब धुआं इसका ख़त्म हो जाए निकलना, ये हल्का गुनगुना रह जाएगा। सब इसमें चॉकलेट सर्व करें डालेंगे। हल्का गुनगुने पे ये चॉकलेट जाएगी, गरम में नहीं डालिएगा। इस तरह से हर जगह पर। ये देखें ये रेडी हो चुकी है। ये देखें, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।